नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल में। दोस्तों, आज हम आधार कार्ड के एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज के समय में कोई भी काम हमारे आधार कार्ड के बिना संभव नहीं है। किसी भी सरकारी स्कीम में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपके आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो भी आपको आधार कार्ड चाहिए। किसी भी फाइनेंस सेक्टर से अगर आप लोन वगैरह लेते हैं तो भी आपको आधार कार्ड चाहिए। बैंक से अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं, मनी डिपॉज़िट करते हैं या विथड्रॉल करते हैं तो भी आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके आधार कार्ड से कौन-कौन सी सर्विसेज़ एक्टिवेट हैं और कौन-कौन सी सर्विसेज़ चल रही हैं ऑलरेडी? या फिर कोई गलत व्यक्ति आपके आधार कार्ड का गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है या फिर कोई भी गलत व्यक्ति गलत मंशा से आपके आधार कार्ड को यूज़ तो नहीं कर रहा है किसी भी सर्विसेज़ में। तो क्या आपने सोचा है कि अगर कोई भी गलत व्यक्ति आपके आधार कार्ड का गलत फ़ायदा उठा रहा है या उससे कोई भी सर्विस यूज़ कर रहा है जो कि गलत है, तो उसको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं खुद से? तो आप किस तरह से पता लगा सकते हैं खुद से ही कि आपके आधार कार्ड से कौन-कौन सी सर्विसेज़ फ़िलहाल चल रही हैं ऑलरेडी? और अगर कोई गलत व्यक्ति आपके आधार कार्ड का गलत यूज़ कर रहा है, तो आप किस तरह से उसका पता लगा सकते हैं? तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आपके आधार कार्ड का गलत यूज़ हो रहा है तो उसकी आप कहां पे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, किस तरह से उससे आप बच सकते हैं या उस सर्विस को आप डीएक्टिवेट करवा सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि आपका आधार कार्ड सेफ़ नहीं है तो उसे आप किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो सिंपली किसी भी ब्राउज़र में आपने गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है UIDAI, इस पे आपने एंटर कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट लिंक आ जाएगा, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे UIDAI की ऑफ़िशियल वेबसाइट आपके सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आप आएँगे, यहाँ पे आपको माई आधार की ऑप्शन मिल जाएगी और यहाँ पे आपको बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके ऊपर यहाँ पे आपको मिलेगा आधार सर्विसेज़, इसमें आपने आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलती है आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रही होगी कि आधार नंबर आप यहाँ पे डालिए, तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद एक कैप्चा कोड यहाँ पे आ रहा होगा, इस कैप्चा कोड को आपने यहाँ पे फिल कर देना है और सेंड ओटीपी पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने लिखा जाएगा ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आपने आ जाना है। ऑथेंटिकेशन टाइप आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रही होगी और यहाँ पे ऑल आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, तो इस एरो पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऑप्शन निकल कर आ रही होंगी। डेमोग्राफिक यहाँ पे लिखा आएगा, बायोमेट्रिक, ओटीपी, डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक एंड ओटीपी, डेमोग्राफिक एंड ओटीपी। तो दोस्तों जिस भी सर्विस के लिए आप अपना आधार कार्ड चेक करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको डेमोग्राफिक के थ्रू आपका आधार कार्ड किसी ने यूज़ किया या कोई भी आपको शंका है कि आप चेक करना चाहते हैं, तो आप डेमोग्राफिक पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद बायोमेट्रिक के थ्रू यानी कि अंगूठा लगाने से आपका जो आधार कार्ड है वो यूज़ हुआ है, तो वो आप चेक करना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक आप चूज़ करेंगे। इसके बाद आप ओटीपी के थ्रू अगर आपका आधार कार्ड यूज़ किया गया है तो ओटीपी पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जो रिकॉर्ड है वो फुल कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे ऑल पे ही रहने देते हैं, यानी कि ऑल पे कर देना आपने। आपका आधार कार्ड जिस भी तरीके से यूज़ हुआ होगा उसी का रिकॉर्ड निकल कर आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपके सामने डेट डालने की एक ऑप्शन आ रही होगी, तो यहाँ पे आपको लास्ट 6 मंथ की ही डेट डालनी है क्योंकि आप अपना जो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं वो लास्ट 6 मंथ का ही कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर ली है जो कि 6 महीने के अंदर-अंदर की डेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है। जो भी हम यहाँ पे डेटा चेक करना चाहते हैं वो 6 मंथ का ही यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ रही होगी मैक्सिमम 50 रिकॉर्ड्स अलाउ। इसका मतलब ये है कि आप जो भी लास्ट 6 मंथ का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो लेटेस्ट जो भी 50 रिकॉर्ड्स होंगे वही आपको यहाँ पे शो होंगे। तो इसमें आपको फुल 50 ही फिल कर देना है, अगर आप कम चाहें तो कम एंटर कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो पाएगा।
तो स्टार्टिंग में जो आपको एक ओटीपी सेंड किया गया था आपके मोबाइल के ऊपर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है ओटीपी, टीओटीपी, यानी कि ओटीपी आपको यहाँ पे 6 डिजिट का या फिर 8 डिजिट का टीओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पे आ चुका है, यानी कि तो यहाँ पे जो भी मैंने डेट सेलेक्ट की थी उस डेट के अंदर अंदर मैंने कहीं भी अपना आधार कार्ड खुद से यूज़ नहीं किया है, यानी कि ना ओटीपी के थ्रू, ना डेमोग्राफिक के थ्रू, ना ही बायोमेट्रिक के थ्रू, और किसी और ने भी यहाँ पे मेरा जो आधार कार्ड है किसी ने यूज़ नहीं किया है। तो जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, या फिर आपने आधार कार्ड से ओटीपी मंगवाकर किसी भी सर्विसेज का यूज़ किया होगा, तो यहाँ पे आपको पूरा रिकॉर्ड अपना दिख जाएगा। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें कि आपका जो डेटा है, जो रिकॉर्ड है, वो किस तरह से निकल कर आएगा, तो कुछ इस प्रकार का आपका डेटा होगा जिसमें आपको ओटीपी के थ्रू आपने यहाँ पे भी अपना आधार कार्ड यूज़ किया होगा, या आपको नहीं पता है और किसी और ने यूज़ किया है, तो आपके सामने ये रिकॉर्ड निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। कुछ इस प्रकार का वो देखने में होगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपके आधार कार्ड के थ्रू किसी ने भी कोई गलत सर्विस यूज़ की है, यानी कि आपका ओटीपी यूज़ करके उस सर्विस को यूज़ किया है, तो आपको नहीं पता है कि उसकी कंप्लेंट किस तरह से की जाती है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी मर्ज़ी के बगैर किसी ने भी आपके ओटीपी के थ्रू कोई सर्विस यूज़ की है या आपके आधार कार्ड का गलत यूज़ किया है, तो आप उस सर्विस की सेवा को बंद भी करवा सकते हैं। तो इसकी शिकायत दर्ज करने के लिए आपको यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी जो सर्विस है उसे बंद भी करवा सकते हैं और शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। और इसी के साथ एक ईमेल आईडी भी दी जाती है जो कि कस्टमर सपोर्ट की तरफ से होती है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपकी कोई सर्विस आपकी अथॉरिटी के बिना यूज़ हो रही है आपके आधार कार्ड के थ्रू, तो इस ईमेल आईडी पे ईमेल करके भी आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं और उस सर्विस को बंद भी आप करवा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको फ्यूचर में बताना चाहूँ कि आप अपने आधार कार्ड को सेव किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने कहीं पे भी बायोमेट्रिक अपना जो अंगूठा है वो लगाया है या किसी को आपने ओटीपी दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको वो सर्विस, वो पर्सन उस सर्विस को गलत यूज़ कर रहा है या आपकी ऑथेंटिकेशन के बिना उसे यूज़ कर रहा है, तो उस चीज़ को आप किस तरह से अपने आधार कार्ड को सेव कर सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक फ़ीचर दिया जाता है आपको कि आप अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो, जब भी आपको लगे कि आपका आधार कार्ड कोई सेफ़ली यूज़ नहीं कर रहा है या आपसे आपके ऑथेंटिकेशन के बिना उसे यूज़ किया जा रहा है, तो आप अपने आधार कार्ड को जब भी चाहें लॉक कर सकते हैं। और जब भी आपको अपने आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है किसी भी सर्विस के लिए यूज़ करने के लिए, तो उसे आप जब चाहें उसे अनलॉक भी कर सकते हैं। तो अपने आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको वापस से इस पेज को स्क्रॉल करना है और माई आधार के ऑप्शन पे आ जाना है। तो आपको यहाँ पे आना है, आपको थर्ड नंबर आधार सर्विसेज यहाँ पे मिलेगा। इस लाइन में आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी आधार लॉक एंड अनलॉक सर्विसेज, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पेज को ओपन करते ही आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की ऑप्शंस आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने आधार कार्ड को सेव करने के लिए लॉक यूआईडी पे क्लिक करना है। अगर आपने लॉक अपना कर लिया है यूआईडी, उसे अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको अनलॉक पे क्लिक करना होता है। तो पूरा प्रोसेस सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लॉक किस तरह से करना है। तो यहाँ पे लॉक यूआईडी पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आधार नंबर डालने की यहाँ पे ऑप्शन आएगी, तो इस ऑप्शन में आपने अपना पूरा आधार नंबर डाल देना है। इसके बाद आपका फुल नेम आ जाएगा, इसके बाद आपका पिन कोड आ जाएगा, पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद एंटर सिक्योरिटी कोड, यानी कि आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना होता है। अगर आपको कैप्चा समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो इस कैप्चा को यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद आपने सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे एंटर ओटीपी आप कर देंगे तो आपका आधार कार्ड पूरे तरीके से लॉक यहाँ पे हो जाएगा। तो लॉक होने के बाद होगा ये कि आपके आधार कार्ड से आप कोई भी सर्विस यूज़ नहीं कर सकते हैं, कहीं भी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या कोई भी रजिस्ट्रेशन आप अपने आधार कार्ड से नहीं कर सकते हैं। और अगर आप अपने आधार कार्ड से कोई भी सर्विस यूज़ करना चाहते हैं या कहीं पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे भी आधार कार्ड की ज़रूरत है, उसे आप लीगल तरीके से यूज़ करना चाहते हैं यानी कि खुद से ही, तो आपको अनलॉक यूआईडी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे आपने
अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड डालना होता है जो कि कैप्चा कोड होता है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओटीपी आ जाएगा, एंटर ओटीपी पे आपने क्लिक कर देना है। ओटीपी डालने के बाद आपका आधार कार्ड एज इट इज़ अनलॉक हो जाएगा। लॉक करने से पहले जैसा था वैसा ही दोबारा से हो जाएगा। उसके बाद आप जहाँ पे चाहें, जिस सर्विस में चाहें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सर्विस को यूज़ कर सकते हैं और जिस तरीके से भी चाहें आप अपने आधार कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।